किसी जंगल में बरगद का एक विशाल वृक्ष था। उस वृक्ष में बहुत सारे पशु पक्षी रहते थे। वृक्ष की जड़ में एक बिलाव रहता था और वृक्ष के पास ही 100 द्वारों वाला बिल खोद के एक चूहा रहता था। उसी जंगल में एक शिकारी भी रहता था। उस शिकारी का नित्य का कार्य यह था कि रात को वह अपना जाल इस विशाल बरगद वृक्ष के नीचे बिछा देता था और कुछ मांस के टुकड़े और अनाज वगैरह गिरा देता था और जाकर घर पर सो जाता था। सुबह उठकर आता, जितने जीव फंस जाते उनको उठाकर वह जाल सहित ले जाता था। उस दिन भी उसने जाल लगाया था। चूहा भोजन की खोज में अपने बिल से निकल गया। उसने अचानक ही देखा कि जाल में बिलाव फंसा हुआ है। उसने सोचा कि ये एक शत्रु से तो छुटकारा मिला, ऐसा सोच के खुश हुआ। अचानक ही उसकी नज़र पेड़ पर पहुंची। देखा वहाँ एक दूसरा शत्रु उल्लू बैठा है। वो तीखी चोंच से उसको बहुत लालच भरी निगाह से देख रहा है। उसको देखकर वह डर गया। अचानक ही उसने वृक्ष के जड़ की तरफ देखा तो एक नेवला है। वो उसको अलग लालसा भरी निगाहों से देख रहा है कि खा जाऊं। अब तो चूहा डर से कांप गया कि 2 शत्रु तो मेरे बाहर हैं जो मुझे तुरंत पकड़ के खा सकते हैं, और एक ये बिलाव जाल में फंसा है। इस समय क्या करूं? लेकिन चूहा नीतिवान था, बहुत बुद्धिमान था। उसने धीरज के साथ सोचा कि ये एक शत्रु जो विपत्ति में पड़ा हुआ है, उससे मैं मैत्री कर लूं अगर, तो मेरी जान बच सकती है इस समय। बिलाव से उसने कहा कि ओ मित्र बिलाव, आप भी विपत्ति में फंसे हैं और मैं भी विपत्ति में फंसा हूँ। मेरे ये 2 दुश्मन उल्लू और नेवला मुझ पर निगाह लगाए हैं। इस समय हम दोनों अगर मैत्री कर लेते हैं तो आपके जीवन की रक्षा भी हो जाएगी और मेरे जीवन की रक्षा भी हो जाएगी। ऐसा कहकर उसने बिलाव की तरफ देखा। बिलाव ने सोचा कि बिल्कुल इस समय ये ही मुझे संकट से बचा सकता है। उसने कहा, हाँ हाँ, हम मित्रता को तैयार हैं। लेकिन चूहे ने कहा कि आपको ये मुझे आश्वस्त करना होगा कि आप मुझे मारेंगे नहीं और मेरी रक्षा करेंगे इन दोनों से। तो बिल्कुल बिल्कुल मैं ऐसा ही करूँगा, लेकिन तुम मुझे जाल काट के आज़ाद कर दो। बोले, बिल्कुल मैं आपको जाल काट के आज़ाद कर दूँगा। तो चूहा जब आश्वस्त हो गया, मित्रता हो गई है, तो वह बिलाव की गोदी में जाके बैठ गया। अब दोनों ने देखा, नेवले ने और उल्लू ने, ये क्या आश्चर्य की बात है। बिलाव और चूहे में तो गहन दुश्मनी है। बिलाव तो इसको खाने वाला है, ये कैसे आज गोदी में बैठा है। देख के सोचे कि अब तो ये मिल नहीं सकता हमको, इसलिए वो अपने दूर जाकर बैठ गया। अब चूहा उसकी गोद में बैठा है। बिलाव कह रहा है, जल्दी जल्दी जाल काटो, चूहे भाई जल्दी मेरा जाल काटो, वो आ जाएगा, बहेलिया आ जाएगा। बोले, मैं अभी काट देता हूँ, आप बिल्कुल मत घबराइए, मैं अभी काट देता हूँ। धीरे धीरे वो जाल को काटना शुरू कर दिया। उसकी गति थोड़ी धीमी देखकर बिलाव हड़बड़ा रहा था कि कहीं आ जाएगा बहेलिया तो मुझे निश्चित पकड़ लेगा। अब वो किसी भी तरह हड़बड़ करना चाहता है। कह रहा है, चूहे भैया मेरा जल्दी से जाल काट दो और मुझे आज़ाद कर दो। लेकिन चूहा सोच रहा है कि अगर इसे मैं जल्दी से आज़ाद करता हूँ तो ये मुझे पकड़ के खा जाएगा। धीरे 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 उसने जाल काटते हुए उसको आश्वस्त भी करा, मैं काट रहा हूँ, आप घबराइए नहीं, मैं काट रहा हूँ, जल्दी कर रहा हूँ। उसने 1-2 सूत रख लिया और जब बहेलिया आ रहा है दूर से अपने कुत्तों को लेके, तो कांपने लगा बिलाव और बोलने लगा, जल्दी करो भैया, जल्दी करो, मुझे छुटाओ इस जाल से, जल्दी काटो जल्दी काटो। जब
थोड़ी सी दूर रह गया वो बहेलिया, तो चूहे ने वो तार काट दिया और बिलाव झट बाहर निकलकर भाग गया। चूहा भी अपने बिल में चला गया। अगर वो पहले काट देता तो उसको वक्त मिल जाता। जब बहेलियों को देख के उसने तार काटा तो अब तो बिलाव अपनी जान बचाए कि चूहे को खाए, तो जान बचाने के लिए भाग गया। लेकिन बहेलिया भी फिर अपना जाल खाली देखा, उठा के कटे हुए जाल को लेके चला गया अपने घर। इसके बाद बिलाव आता है चूहे के बिल के पास आकर, चूहे भैया अंदर क्यों चले गए? तुमसे तो मेरी दोस्ती हो गई है, बाहर आओ। और अब तो हमारी दोस्ती हो गई है, अब कोई इस तरह की बात ही नहीं रह गई है। मेरे और भी समाज के जो प्राणी हैं परिवार के, वो भी तुम्हारे दोस्त ही होंगे। आओ, अब किसी तरह का बैर नहीं है हमारे बीच में। वो सोच रहा है चूहा निकले और मैं उसको समेटूं, खा जाऊं। चूहे ने अंदर से कहा बुद्धिमानी से, मैंने आपकी सभी बातें सुन ली है बिलाव भैया, लेकिन हम लोग विपत्ति में मित्रता किए थे, अब हमारी विपत्ति जा चुकी है। आपकी भी जान बच चुकी है और मेरी भी जान बच चुकी है। अब आप मेरा उपकार क्यों करना चाहते हैं? अब तो कोई हेतु नहीं रह गया है, न तो मेरे लिए और न आपके लिए। मैं तो आपका उपकार नहीं करना चाहता। आप क्यों मेरा उपकार करना चाहते हैं? तो बहुत सी बातों से बिलाव ने समझाने की कोशिश की, लेकिन चूहे ने कहा कि नहीं, अब आपका हेतु सिर्फ यही है कि मैं बाहर निकलूं, आप मुझे ग्रास बना लें। तो बिलाव बहुत लज्जित हुआ और अपने से मुंह लेकर चला गया। तो चूहा अपनी बुद्धिमानी से, अपनी नीति कुशलता से अपनी जान बचा लिया।